जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। कभी लव मैरिजेस गैर इस्लामी नहीं है। लव मैरिजेस गुनाह है, वो तुम्हें मजबूर करते कि तुम नामहरम से जाके मिलो। एक बात जान लो, ये घर कभी भी अलीना और आमिर का रिश्ता कभी भी नहीं कबूल करेगा। ये इश्क नहीं, ये गुनाह है। ये अनस से ही शादी करेगी और किसी से नहीं। अम्मी, अलीना अपने कमरे में नहीं है। तब भाग गई। ज़ारा, तुमने भगाया ना? अलीना कहाँ है? कहाँ है हमारी बहन ज़ारा? हमें नहीं पता वो कहाँ गई है। हमारी तालीम हमें ये इजाजत नहीं देता कि हम अपनी छोटी बहन या अपनी बेगम पर अपना हाथ उठाएं। और अगर हम कुछ नहीं करेंगे ना अम्मी, तो हम पागल हो जाएंगे। कबीर, क्या कर रहे हो तुम? आपकी बेटी ने हमारे घर को जंग का मैदान बना दिया है। खुदा का वास्ता इसे ले जाइए। तुम या आमिर या दुनिया की कोई भी ताकत ना ज़ारा शादी नहीं रोक पाई। हम ज़ारा अहमद अलीना के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। मतलब तुम अपने शौहर के साथ बगावत करोगी? इस्लाम में लड़की की मर्जी के बिना शादी करना गुनाह है और हम अपने शौहर को इस गुनाह से बचाना चाहते हैं। हमने ऐसी चाल चली है, पूरे खेल का नजारा ही बदल जाएगा। तो ये मैसेज वाली करतूत आपकी थी? कभी वो अलीना को भागने वाला मैसेज वो जीनत भाभी ने किया था। वो अभी भी खेल खेल रही हैं अपना। आप यकीन के साथ कह सकते हो कि जिस नंबर से अलीना को मैसेज आया था वो इसी नाम से है। इस्लाम हमें सख्त हिदायत देता है कि लड़कियों की मर्जी के बिना उनकी शादी नहीं करनी चाहिए। एक बार भी आप लोगों ने अलीना से पूछने की कोशिश की कि उसने इस शादी के लिए दिल से हाँ की भी है या नहीं? आज ज़ारा ने इस घर में अपनी सारी हदें पार की हैं। तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। कल की कल तुम शरिया बोर्ड जाओगे और वहां एक एप्लीकेशन भरोगे और कहोगे कि तुमने शादी के दूसरे दिन ही हमारी बहन को तलाक दी है। ज़ारा भाभी। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आमिर, तुमने अलीना से तलाक की एप्लीकेशन शरिया बोर्ड में दी तो नहीं ना? अभी तक नहीं दिए, लेकिन हम कल तक करवा देंगे। नहीं, एप्लीकेशन मत देना। क्यों ज़ारा भाभी? हेलो हेलो। नेटवर्क। जी ज़ारा भाभी। कबीर बात कर रहे हैं हम। तुमने तलाक की एप्लीकेशन शरिया बोर्ड में सबमिट की है कि नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं करवाई। नहीं किया मतलब? आमिर, कल शाम 5 बजे अलीना का निकाह है, हमारी बहन का निकाह है। उससे पहले तुम वो एप्लीकेशन सबमिट करोगे? जी ज़ारा भाभी। आमिर, हमारी बात ध्यान से सुनो। किसी भी हाल में वो एप्लीकेशन शरिया बोर्ड में जमा मत करवाना, ठीक है? क्यों ज़ारा भाभी? लेकिन हम जितना कह रहे हैं तुम उतना करो ना। तुम्हें हमारी कसम है, हम जो बोलेंगे वो तुम करोगे। ज़ारा भाभी, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। अब बताइए करना क्या है? और इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। जीत हमारी हो चुकी है। अलीना की शादी वहीं हो रही है जहां हम सब चाहते थे। और सिर्फ ये नहीं अबू, हमने असदिया से बात भी की। जो बारात वो लेकर आएंगे बिना शोर शराबे के लेकर आना। फौरन मान गए, कुछ नहीं कहा उन्होंने। माशाल्लाह। वो सब तो ठीक है, मगर क्या आप सबने इस बात पे गौर किया है कि शादी में काजी साहब का होना बहुत जरूरी है?
और इतना सब कुछ हो जाने के बाद जिस तरह ज़ारा को घर से बाहर निकाला गया, उसके बाद क्या वो शरीक होंगे शादी में? जरूर होंगे अब, हम मानते होंगे। देखिए, ज़ारा की तरह वो अलीना को भी अपनी बेटी की तरह मानते हैं। विदा करने आएंगे उन्हें। अल्लाह करे ऐसे ही हो बेटा। अच्छा वैसे कल के प्रोग्राम का क्या है बेटा? सबसे पहले अम्मी अनस का निकाह अलीना के साथ, उसके 1 घंटे बाद रुखसती, और अम्मी हम चाहते उसके फौरन बाद वो हैदराबाद के लिए रवाना हो जाए। कल ही हैदराबाद पहुंचा दोगे? हमारा मानना है कि अगर वो लखनऊ में रहेगी ना, लोग सवाल जरूर उठाएंगे, इसलिए यही बेहतर होगा। सवाल नहीं, सवालों की बौछार होने वाली है कबीर अहमद। पूरा शहर इकट्ठा कर देंगे, फिर तुम और वो शहर काजी दोनों बेनकाब हो जाओगे। क्या हुआ ज़ीनत, बारात आई कि नहीं? हमने आने वाले मेहमानों को शाम 5 बजे का वक्त दे दिया है। अलीना अहमद, क्या आपको ये निकाह कबूल है? उसके बाद शुरू होगा हंगामा, और उस हंगामे की गूंज कबीर और गाजी को बर्बाद कर देगी। हाँ बोलो बेटा। वेदिका, साहिल और पंक्ति की सच्चाई से शांति देवी की सोच पर हुआ एक बड़ा आघात और कबूल कर लेती है अपने सारे गुनाह। पंक्ति की रिपोर्ट को भी हमने ही बदल दी थी। ये जो कुछ भी हुआ है उसमें हम अकेले नहीं हैं। पर अपने आखिरी गुनाह का सच ना बता पाने के कारण क्या खतरा है सादिका की इस अनोखी प्रेम कहानी को? जानिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। ये तो उस लड़की का है ना? ये लो पैसे, अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। समझ गए। अब हमें जिंदल साहब को बचाने से कोई नहीं रोक सकता, और हम जानते हैं वो हम कैसे करेंगे। आप थोड़ी देर बाद फोन कर लीजिएगा, हमें एक अर्जेंट कॉल करना है। आपकी बेटी कियारा से ज्यादा अर्जेंट क्या हो सकता है? कियारा है आपके पास? मैंने कहा ना अभिषेक, मैं फोटो में और किसी से बात नहीं करना चाहता। हेलो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कियारा कहाँ है? अपने साइड टेबल के एनवेलोप को जाके देखिए। साइड टेबल पे एनवेलोप चेक कर, मतलब जाके एनवेलोप खोलो, पता चल जाएगा। कियारा! कारण मेरा, ये सारी चीजें मेरी किस्मत में, और मैं तुम्हें मेरी किस्मत चुराने नहीं दूंगी। एंड ऑफ द डे होगा पता है क्या? तुम्हारी हार और मेरी जीत। मैं जानती हूँ तुम ये सब करण को बचाने के लिए नहीं कर रही, बल्कि तुम उसे पाने के लिए कर रही हो। मैं जानती हूँ तुझे मेरा राज पता चल गया है। अब ये जंग आमने सामने की होगी। एक बार चंद्र ग्रहण के बाद मुझे मेरी ताकत वापस मिल जाए, फिर दिखाती हूँ मैं तने मारा असली रूप। अब हो गई मोहिनी दुगनी शक्तिशाली। 3 शर्तें जो आप मानेंगे। पहली शर्त कि पूर्वा की नौकरी में आप बिल्कुल दखलंदाजी नहीं करेंगे। दूसरी शर्त कि इस बार आप पूरे परिवार के साथ महाशिवरात्रि मनाएंगे और माँ और पूर्वा के साथ तमीज से पेश आएंगे। और मेरी तीसरी और आखिरी शर्त कि आप आज के बाद मुझे गुदड़ी लाल नहीं वेदांत कह के बुलाएंगे। शुरू हो चुका है शान के खिलाफ मुकदमा। क्या निवेदिता की अगली चाल शान को सीधा कातिल कहलाएगी?
किस हद तक जाएगी अस्मिता अपने बंधु को बचाने? देखिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।